अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह उसकी एमिशन होती है फ्रॉम द मेटल सरफेस उसको हमने देखा था और उसके फिनोमेना को डिस्कस किया था। आज हमने उन्हीं एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है और लास्ट में फिर हम इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक मेटल सरफेस के एटम्स को ड्रॉ किया है। जो हमारे पास फर्स्ट पैरेलल लाइन है उसमें हमने जो है वो मेटल सरफेस के सरफेस एटम्स को जो है वो ड्रॉ किया है और जो है उसके बाद हम इंटीरियर रीजन में मेटल सरफेस के मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लाइट को इंसिडेंट करता हुआ दिखाया है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स असल में ये डायग्राम इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से डिफरेंट होती है जो कि मेटल के इंटीरियर रीजन से जो है वो स्केप आउट होते हैं फ्रॉम मेटल सरफेस। तो इस चीज को हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिट होते हैं एक मेटल सरफेस से वो एक दूसरे से डिफर करती है। तो किस तरह करती है उसको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है कि जब एक इंसिडेंट करती है लाइट ऑन द मेटल सरफेस तो सरफेस के जो है इलेक्ट्रॉन्स वो फोटोन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और वहां से स्केप आउट हो जाते हैं। लेकिन जब फोटोन जो है वो फोटोन जो है जब ऐसे इलेक्ट्रॉन पे पड़े जो कि इंटीरियर रीजन में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे फोटोन जो है जिनकी एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी फोटोन की आएगी तो इनको इतनी थिकनेस से गुजरना पड़ेगा और तब जाके ये मेटल सरफेस से स्केप आउट होंगे। तो इनके जो काइनेटिक एनर्जी है जो इन्होंने एनर्जी जो है ट्रांसफर की थी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का प्रोसेस हुआ था फोटोन टू इलेक्ट्रॉन वो इनको एनर्जी तो मिली लेकिन जब ये स्केप आउट हुए फ्रॉम दिस थिकनेस तो इनकी काफी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसी थिकनेस को स्केप आउट करते हुए ही लॉस हो गई जिसकी वजह से इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी जिससे ये मूव करेंगे अक्रॉस द मेटल सरफेस वो उन इलेक्ट्रॉन से कम होगी जो मेटल के सरफेस से रिमूव हुए हैं। तो ये इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है कि बताएं कि काइनेटिक एनर्जी जो है मेटल सरफेस की उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो क्या इंटीरियर रीजन ऑफ मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन से डिफर है या सेम है। तो वो डिफरेंट है। मेटल सरफेस की इंटीरियर रीजन के इलेक्ट्रॉन्स के जो मेटल्स हैं उनसे डिफरेंट है। तो ये उसका आंसर है कि क्यों डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके लिए हमें वही डायग्राम जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी जिसमें हमने एक कैथोड लिया था। अब यहाँ पर हमने रियोस्टेट यूज करना है, एनोड, बैटरी और यहाँ पर हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ये हमारे पास सेटअप था जो हमने प्रीवियसली देखा, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है। इसमें हमने देखा कि हमने जो है बैटरी के पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया। मीन्स कि पहले एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था बैटरी के टर्मिनल के साथ, लेकिन अब हमने उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। और जो कैथोड के साथ जो टर्मिनल है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया है जो कि पहले नेगेटिव था। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को जो है हमने फॉल करवाना है, अब हमने रियोस्टेट का भी मदद लेनी है। अब हमने दरअसल इस पोटेंशियल को, ये जो हमारे पास पोटेंशियल है, इसको हमने वेरिंग पोटेंशियल बनाना है
और हमें पता है कि रियोस्टेट इसमें हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल को वेरी करना होता है, तब हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये वोल्ट मीटर हमने लगाया है ताकि हम वोल्टेज को जो वेरी हो रही है उसको मेजर कर सकें। अब जब हमारे पास सर्टन फ्रीक्वेंसी की जब लाइट हमने कैथोड सरफेस पर जो है इंसिडेंट करवाएंगे तो जो है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना रिपीट होगा। लेकिन अब हमारे पास नॉट नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन जो कि खुद नेगेटिव चार्ज है उनको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो फिर जो है वो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब इनिशियली जब एनोड का जो पोटेंशियल है वो इतना हाई नहीं हुआ है नेगेटिवली कि तो फिर ये उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो नहीं रोक पाएगा जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और वो इससे जो है इसको क्रॉस करके जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे जिनकी स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होगी वो फिर नोड उनको इजीली रिपेल कर देगा और वो नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उसी तरह कम से कम इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड की तरफ वापस मूव करेंगे और इस तरफ मूव करेंगे। और हम इस इफेक्ट को जो है मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर कि हमारे पास जब वोल्ट मीटर पे जब रीडिंग मैक्सिमम होगी यानी कि हमारे पास एनोड पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हो गया है, और फिर हम यहाँ पर सीरीज में यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट करेंगे। जब हमारे पास एमीटर कनेक्ट होगा हमें पता लग जाएगा कि जब वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो एमीटर है वो जीरो रीडिंग देगा, यानी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेशक काइनेटिक एनर्जी लो हो या हाई हो सब जो है वो अब रिपेल हो रहे हैं फ्रॉम एनोड क्योंकि एनोड की जो पोटेंशियल है वो काफी वैल्यू हाई हो चुकी है उसकी। तो ये हमारे पास था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने की सेटअप। अब हम देखते हैं कि हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो मैं साइड पे कर देती हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ एनोड वो इज इक्वल टू है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कि हमें ये फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ा हुआ है जिसमें ये वर्क वो एनर्जी है जो कि एनोड यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स एंड टू स्टॉप देम टू मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो हम फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वी क्यू। अब W हमारे पास वो वर्क है तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल की है तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं Q की जगह E को। अब हमें पता है कि V नॉट क्या है हमारे पास, इसको हमने V नॉट क्या देना है, हमने इसकी इक्वेशन को इस तरह बदल दिया जिसमें हमने Q को E से रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र कर रहे हैं, और V को V नॉट से। अब V नॉट क्या है, V नॉट हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये वो पोटेंशियल है जिसपे एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट में मूव करने से स्टॉप करता है, तो इसलिए इसका नाम जो है ऐसा पोटेंशियल जिसपे आगे एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट में मूव करने से रोके बिल्कुल पूरी तरह से रिपेल करे, वो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। और V नॉट E हमारे पास अब क्या है, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन में हमारे पास आया है V नॉट E। V नॉट E हमारे पास ऐसी जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम क्यों यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूज टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास जो है वो V नॉट E है। इनकी टर्म्स को भी साथ साथ हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो हम ये लिख सकते हैं कि V नॉट E जो है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाएगी, और उतने ही काइनेटिक एनर्जी जिनके पास मैक्सिमम है जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स
वो भी रिपेल होते जाएंगे, तो ये इसलिए इक्वल किया है। और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाती है, जो कि V0 इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्सिमम है। तो ये हमारे पास थी कैलकुलेशन, जिसमें हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को जो है कैलकुलेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ लगी होगी, और जो मैंने पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है वो आप क्लियर भी हुए होंगे। और हमने किस तरह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को प्रैक्टिकली तौर पर भी कैलकुलेट करने के लिए सेटअप ड्रॉ किया, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया डायग्रामेटिकली। तो मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।